गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो सब अच्छे ही होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और आज हम लोग आ गए हैं मुक्तेश्वर घुमाने लेकर आए हैं। बट मुक्तेश्वर में जितने भी आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, बहुत वीडियोस भी हैं। और जैसे कि मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल हो गया जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। मे भी हम आपको वहाँ ना ले जाएं, चौली की जाली, बिकॉज दीज आर फेमस अट्रैक्शंस। लेकिन आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी हम जहाँ पर हैं, जिस प्रॉपर्टी में हैं, वो है सरगा खेत में। तो ये मुक्तेश्वर के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं। गहना हो गया, लेकीबुंगा हो गया, सतबुंगा हो गया। तो ये सब जगह बहुत ही शांत जगह हैं और बहुत ही सुंदर हैं। अभी मतलब हमारे बोलने से बेटर हम आपको दिखाएं तो आपको ज़्यादा फील होगा कि एग्जैक्टली ये जगह है क्या। तो ये हमारा रूम है और रूम के आगे का व्यू आप देखो। नीचे ये पूरा जंगल सा है और सामने ये आपको जो दिख रहा है ये वेस्ट फेसिंग मुक्तेश्वर साइड का है। तो नैनीताल जो रोड है, कौन सा, भटीलिया वाला ना, भटीलिया कसिया लेक वाला जो रास्ता है, ये उधर की तरफ जा रहा है। और बट जितना भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक हमारी आंखें जा पा रही हैं, प्योर एंड प्योर, बहुत ही प्यारी जगह है ये। मतलब यहाँ बहुत शांति है, बहुत चिड़िया। और कम से कम अभी 4-5 तरीके की चिड़िया तो मैं ही स्पॉट कर चुकी हूँ। अगर किसी को शौक है इन सब चीज़ों का तो वो तो यहाँ बहुत कुछ स्पॉट कर सकते हैं। अभी पास में एक ट्रेल है, पीछे की तरह चलते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर्टी का भी, एक जो ये प्रॉपर्टी जहाँ हम लोग रुके हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। लोकल बंदे की है, मगर उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी को डेकोरेट किया हुआ है। प्रॉपर्टी का व्यू भी दे देंगे आपको थोड़ी देर में। चलिए फिर आपको एक छोटे से ट्रेल पे घुमा के लेके आते हैं। कम चलो पारुल हमें गाइड करते हुए। फॉन्स तो कितने प्यार से हो रहे हैं यहाँ पे। फॉन्स तो यहाँ पे ऐसे होते हैं जैसे मतलब इनका बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट है। ये तो आराम से फॉन्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। घर में आप करते रहिए इनको होते ही नहीं है ये कितने डेंस फॉरेस्ट है ये। अभी जरा सा ही आगे बढ़े हैं। देखिए यहाँ पे बेरीज लगी हुई हैं। हाँ, ये छोटी छोटी बेरीज हैं, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। हाँ, that's so beautiful and they're different in colors, no? पता नहीं अब एग्जैक्टली इसे खाया जाता है कि नहीं, लौट के चलेंगे, तोड़ के चलेंगे, पूछते हुए चलेंगे। ये देखो कितनी ढेर सारी हैं, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। दिस इज नेचर, ये प्रकृति है और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम प्रकृति को बहुत कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम बस बदले में क्या दे रहे हैं? पन्नी, कूड़ा, CO2 इमोशन। पे भी आई एम फाइंडिंग कि लोगों ने काफी सारा कुछ लिटर किया हुआ है। हाँ, बियर की बोतल्स, मतलब सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो देखिए सामने रैपर दिख रहा है नमकीन का। हाँ, पकड़ो। देखिए आप, ये देखिए, है हम ये दे रहे हैं। ये हम हैं जो हम नेचर को दे रहे हैं। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। गुड, वेरी गुड। ये लीची का पेड़ है शायद लीची का। अब यहाँ पे ट्रेल्स में बहुत सारे तरीके के पेड़ हैं, जैसे कि लीची हो गया। जहाँ जिस प्रॉपर्टी पे हम हैं वहाँ पे बहुत सारे सेब के पेड़ हैं। तो व्हेनेवर यू कम टू मुक्तेश्वर तो गो टू दी मेन अट्रैक्शंस, बट हमारा सजेशन है कि आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करने के लिए आप ऐसे छोटे ट्रेल्स जो होते हैं उन पर जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। अपने जो आपका जो होस्ट है उनसे आप पूछिए, आपको छोटी छोटी ट्रेल्स बता देंगे। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेल्स हैं वॉक करने के लिए। अब जैसे एक ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाना किसे पता नहीं मैं कहाँ जाना, तो बट आई एम गोइंग दिस वे। मैं नीचे ही जा रही हूँ। थोड़ा टाइम लेकर आइए, मतलब आप चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा समय लेकर आइए। मुक्तेश्वर इज नॉट अ प्लेस की जिसे आप हजल बजल में एंजॉय कर पाएंगे। जितना मुझे आज तक समझ में आया, आई थिंक दिस इज आई एम कमिंग हियर अराउंड 6th और 7th टाइम। हजल बजल में आप मुक्तेश्वर एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मिक्स है। यहाँ पे सिटी लाइट्स भी है, यहाँ पे नेचर भी है, बट ज़्यादातर यहाँ पे नेचर ही है।
हाइप्ड हो गया है अब पहले के कंपैरिजन में. देयर आर पीपल हु हैव मेड देयर होम्स हियर एंड देयर आर सो मेनी रिजॉर्ट्स. बट उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि नेचर से एकदम लगा हुआ है. ये सब ये जितना भी यहाँ आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ नाशपाती के पेड़ हैं, कुछ लीची के पेड़ हैं, कुछ ये सेब के पेड़ हैं. अब बैकड्रॉप साउंड में तो बस चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट ही है, बस और कुछ नहीं. विच इज़ अ रेयर फिनोमिना, जो कि हमारे शहरों में तो बहुत ही रेयर होता है. रेयर हो चुका है, बहुत ही कम होता है. अब वहाँ पे स्कैवेंजर्स हैं, वल्चर्स हो गए, क्रोज हो गए, ये सब है वहाँ पे. मतलब अगर आप नेचर से थोड़ा सा भी आपको प्यार है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. सी द फ्लावर पैच, द फ्लावर पैच ऑफ नेचर. नीचे आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग और फ्लावर्स उगाने के लिए, तब भी वो शायद उतना बेहतर तरीके से नहीं उग पाते. और यहाँ तो नेचर ने जैसे मौज कर दी है ना, मैं हमेशा ही कहती हूँ नेचर ने मौज कर दी है. यहाँ नेचर ने सच में मौज की है. बट अगर आप मौज को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको भी नेचर के साथ घुलना मिलना पड़ेगा. नेचर के साथ आप मौज करना है तो नेचर का होके आप मौज कर सकते हैं. भले आप नेचर को दो मत, बट नेचर का छीनो भी, इसे डैमेज मत करो. मतलब यहाँ पे जो भी फ्लावर्स हम लोग नीचे, यहाँ देखो ये इट्स अ काइंड ऑफ रेन लिली. दिस इज अ रेन लिली इंडीड. पता नहीं जूम करके आएगा या नहीं. दिस इज अ रेन लिली. और देखिए फॉरेस्ट में ही अपने आप हो रहा है. कितना प्यारा. एक चिड़िया बैठी सामने कार पे, दिखेगी नहीं, आएगी नहीं, बट बहुत प्यारा लग रहा है. हमारे होस्ट ने बताया है, जो बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है नीना गुप्ता, उनका घर भी यहीं पे है. तो जो उन्हें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो सब जानते हैं कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में, इंडियड इस साल भी, वो बहुत टाइम तक यहीं पे थी. और शी वाज ऑल्सो एंजॉइंग द नेचर. हर कोई चाहता है कि नेचर के पास रहे. जब इंसान पे कोई ऐसी कोरोना जैसी महामारी आती है तो वो भागता है नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में आ जाता है. अब हम लोग उतर तो लिए हैं यहाँ पे. आपको पता नहीं चल रहा है कैमरे में कि एलिवेशन कितना ज़्यादा है, बट एक्चुअली हम उतरे तो जा रहे हैं. बट द वंस विल कम बैक नो, हमें पता चलेगा बहुत अच्छे तरीके से. एक मिनट रुको जरा, ज़्यादा नीचे मत जाओ, मुझे देख लेने दो. थोड़ा सा ऊपर उठाओ. तो विवेक रंजन इज एक्चुअली गोइंग, ही इज चेकिंग आउट ये कुछ है भी या नहीं, और अदर जस्ट किसी के घर तक ये ट्रेल जा रही हूँ.
हुआ फिर नथुआ खां चला जाता है ना, बहुत खराब रास्ता था। हाँ बहुत मिट्टी मिट्टी। नमस्ते, बहुत सुंदर घर है आपका। कितने बदल जाता है ना यहाँ। हाँ ये तो है, 4-5 साल में तो बहुत बदल जाता है। बदल जाता है ना ये। कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं। हाँ पहले हम लोग गए थे यहाँ से। एक बार मैं यहाँ से आई थी, वैसे तो हम लोग नीचे ही रहते हैं। एक बार हम लोग आए थे यहाँ से, तो ये पूरा ऐसे पीछे जो है सेब के बगीचे हैं बहुत इस रोड पे, तो ये लेकिन इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अब तो डाउन, मैं यही देख रही हूँ ये कौन सी रोड है। मैंने आप सही बना दी, आजकल ये काम चला था ना ये। हाँ बाकी रात में काम चला है और हाँ, अब तो बहुत सुंदर लग रही है। फिरेंजी की बना दी वो। हाँ कितने ये पियर्स नाशपाती पूरा लदा हुआ है पेड़। अरे उस समय ना नाम याद नहीं आ रहा था जिसको नाशपाती बोलते हैं। जो सबसे पहला नाम याद आया वो पियर्स याद आया। हाँ और क्या बोलेंगे। नाश मतलब डिजास्टर, पति मतलब हस्बैंड। And husband is actually a disaster. हाँ सुंदर सुंदर से फूल है। चलो साइड से निकल जाओ। आंटी को स्वेटर बुन रही हो? अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। ये लोकलाइट्स का घर है, कितना सुंदर घर बना रखे इन्होंने। गुड मॉर्निंग बकरी। यहाँ से कहाँ जाना है मंदिर के लिए? सीधे चली जाऊँ? थोड़ा ऊपर आओ। ये वो मुक्तेश्वर है जो आपने शायद नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। नीचे देखो किसी को कॉटेज भी बन रहा है। ये वो मुक्तेश्वर जो हम लोग नॉर्मली नहीं देखते, क्योंकि मुक्तेश्वर जब आते हैं तो महादेव की जगह है। महादेव टेम्पल तो जाना बनता है, उनके द्वार तो जाना बनता ही है। तो जब मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाते हैं तो कहते हैं दूसरी जगह बड़ी चौली की जाली चले जाते हैं। पीपल डोंट टेक इट एज अ ऑफ बीट डेस्टिनेशन। तो हमारे जितने भी हाइप डेस्टिनेशंस हैं ना, उसमें से भी हम कुछ थोड़ा लोकलाइट से बात करके कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो हमें लगे और हमें ये फील कराए कि हम वाकई में प्रकृति, हाँ क्लोज टू नेचर है, प्रकृति की गोद में हैं। दिस इज ऑसम। यहाँ से 360 डिग्री व्यू है और यहाँ पे बहुत सारे लोग स्वेटर बुन रहे हैं। सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आप स्वेटर बुन रहे हो? सर्दी आने वाली है, वैसे तो यहाँ हमेशा ही सर्दी है। ये हाथ तो नहीं, मैं ऊपर से निकल जाती हूँ। वैसे आप कहाँ के हो? अच्छा आप हरिद्वार के हो। हम लोग आते रहते हैं मुक्तेश्वर, लेकिन आप सोचते हैं इधर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लोकल आर्ट्स इतने अच्छे होते हैं ना, दे नॉट पीपल लाइक प्लेन्स, कि आप किसी से गुड मॉर्निंग भी करोगे ना प्यार से रिप्लाई तो करते आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। आप किसी को एक बार गुड मॉर्निंग कीजिए, एक बार किसी को नमस्ते कीजिए, वो इतना प्यार से आपको वेलकम करेंगे। बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, बट भी शायद उनमें नहीं है अभी। मिलनसार होते हैं। मिलनसार हैं। नो समबडी इज सेइंग गुड मॉर्निंग टू यू और आप एक बार हंस के रिप्लाई कर दो, उतने में ना दिन बन जाता है। कहते हैं ना कि स्माइल जो होती है वो $1 मिलियन की होती है। इंडियन $1 मिलियन क्या, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आई थिंक रॉन्ग वे क्या, यही तो एक वे है, एक ये वे है और एक ये वे है। वे तो कोई और दूसरा है ही नहीं।
अरे देख लेते हैं, नहीं जाएंगे वापस आ जाएंगे इसी रास्ते से, कहीं जाके फंस जाएंगे तो। जाएंगे तो है जब आ गए तो। नहीं कहीं फंस जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको दिखा पाएँ कि हाँ नेचर यहाँ प्रकृति कितनी खूबसूरत है। मगर जो भगवान ने जो कैमरा दिया है ना आपको, आंखें, वो कितने भी कैमरे बना लो, निकॉन के, कैनन के और कितने भी बना लो, सब फेल हो जाते हैं। तो सच में अगर ये ब्यूटी एंजॉय करनी है, सच में यहाँ पर आके आपको देखना कि क्या है क्या नहीं है, तो भगवान का कैमरा इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इस ट्रेल को कवर करते करते हम पहुंच गए इस मंदिर पे। तो यहाँ पर है वो पॉइंट मंदिर का, काफ़ी सुंदर जगह है। मतलब नीचे मुझे स्ट्रक्चर्स भी देखने को दिख रहे हैं कि काफ़ी पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये देखिए, और इसी प्रकृति की गोद में जब आके जब मंदिर दिख जाते हैं ना भगवान जी का, सुकून आ जाता है बहुत ही। चलिए आपको उस कोने से दिखाता हूँ मैं क्या व्यू है, क्योंकि वहाँ से देखने में लग रहा है कि वो एज है क्लिफ का। तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, वहाँ तक जाके देखता हूँ क्या व्यू है। तो इंडिया हम लोग जितनी बार भी मुक्तेश्वर आए, हम लोगों ने हमेशा नॉर्थ फेसिंग मुक्तेश्वर ही एक्सप्लोर करा है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपके साथ ही वेस्ट फेसिंग मुक्तेश्वर एक्सप्लोर कर रहे हैं, सरगा खेत की तरफ का बेसिकली एरिया जो। ओह बिल्कुल सही मैंने सोचा था, जो दिख रहा था ऊपर से बिल्कुल माउंटेन क्लिफ ही है। आप देखो, ये रही क्लिफ और ये रहा नीचे का व्यू। लो जी, आगे हम लोग एंड पे एक माउंटेन के, जहाँ से व्यू ऐसा आ रहा है शानदार चारों तरफ से ऑसम व्यू है। Feel like top of the world.
हमने शुरू कर लिया, वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। आपको छोटा सा ट्रेल और फिर से दिखाते हैं। कॉटेज जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा डेकोर कर रखा अपना प्लान्स के थ्रू। ये इनका छोटा सा रिसेप्शन है, ये किचन एरिया, ये रेस्टोरेंट एरिया है इनका, और फूल तो इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे लगा रखे हैं। कितना अच्छा कोड भी लिखा हुआ है इन्होंने। Look at the beauty यार, वाह, अरे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। और ये इनके सेब के पेड़ हैं, सेब भी लगे हुए हैं इधर तो। और ये सेब तोड़ रहे हैं ऊपर चढ़ के। ये इनके 2 कॉटेजेस इधर हैं, बाकी 2 कॉटेजेस इधर हैं इनके। ये देखिए फ्रूट्स, बहुत ही सुंदर डेकोर कर रखा है इन्होंने अपना। आसम लगा जगह ये हमको। इसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी अच्छे होस्ट हैं, खाना भी बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना है इनका। और व्यू तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ मॉर्निंग में। व्यू कितना शानदार है, कितना शानदार है। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है मधुवन कॉटेज। ये एक होम स्टे है, होम स्टे ज़रूर है मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होम स्टे है। आप यहाँ आएँ तो आप आ सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। वैसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी काफ़ी सुंदर हैं, पर ये हमें अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। रात में बिल्कुल खाना ऐसा है जैसे आप घर जैसा खाना, बिल्कुल ऑयली नहीं है, स्पाइसी भी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया दिखा खाना, अब बिल्कुल गरम गरम खाने को ही मिल गया था। तो अभी जो हम लोग मंदिर तक का ट्रैक करके आए थे, करके किसी से लोकलाइट से पूछेंगे तो वो आपको वहाँ तक का जो भी ट्रेल है वो आपको बता देंगे कि वो अच्छी सुंदर सी ट्रेल है, हमने आपको ब्लॉग में दिखाई ही है। तो वहाँ तक जाते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ से जो वैली व्यू है वो भी हमने आपको ब्लॉग में आप देखेंगे ही जब ब्लॉग आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत वैली, बहुत ही सुंदर ट्रेल। आप रास्ते में बहुत सारी चिड़ियाँ स्पॉट कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ लोकलाइट से घर पड़ेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो देयर इज इमेंस कि आप ना नेचर में अगर आप खोना चाहते हैं तो बहुत कुछ है उस ट्रेल में। आप जाके आराम से उसको ना सुकून से जाइए, सुकून से एंजॉय करिए, आइए, धीरे धीरे आइए। और कोई इतना मतलब हार्ड ट्रैक भी नहीं है, बहुत इजी सा ट्रैक है, कोई ज़्यादा लंबा भी ट्रैक नहीं है, ऐसे कुछ 1.5 किलोमीटर का ही ट्रैक है। मधुवन कॉटेज जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से तो लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। अब ये पता नहीं आप कहाँ आके ठहरेंगे, वहाँ से कितना होगा, बट अगर आप सर्वा खेत में होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक है। और ट्रैक बहुत आसान ट्रैक है, थोड़े थोड़े बीच बीच में कुछ पैचेज आते हैं 100-200 मीटर के, तो आप धीरे धीरे करके बढ़ जाइए। हाँ, थोड़ा हम लोग प्लेन्स में रहते हैं तो आदत नहीं होती चलने की, मतलब पहाड़ों पे चलने की आदत नहीं होती है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। अदरवाइज इट वॉज ऑल फन। हमने कोशिश की आपको वो मुक्तेश्वर दिखाएं जो कि आपको नॉर्मल वीडियोस में नहीं दिखाई देता है। आप मुक्तेश्वर आते हैं, आपको महादेव के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, चौली की जाली भी ज़रूर जाना चाहिए, मगर कुछ ऐसी ट्रेल्स भी इंजॉय कीजिए जो
कुछ अलग हैं, जो वाकई में आपको प्रकृति के पास लेके आती हैं, जो प्रकृति आप यहाँ आते हैं कि प्रकृति का नज़ारा देख सकें, प्रकृति को एंजॉय कर सकें, पास से देख सकें। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रेल्स में आपको जाना चाहिए और असली मुक्तेश्वर ये है। तो एक बार वही कोशिश की हमने कि हम आपको थोड़ा सा अलग मुक्तेश्वर दिखाने की कोशिश करें। आई होप आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पहाड़ी राइडर्स। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, कोई एक नई जर्नी पे, एक नए सफर पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप राइडिंग, बी सेफ, बाय बाय।